Hello everyone. Today we will solve exercise 6B क्लास 8th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के जो आर के वंश राइटर हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट इज सेट A1 दे रखा है हमें एंड द एलिमेंट्स ऑफ A1 इज -2, -1, 1, 3, 5। हम कार्डिनल नंबर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। जो सेट्स में एलिमेंट्स है कितने? ये 1, 2, 3, 4, 5। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स A1 कितने हो गए? 5। ये इसका आंसर हो गया बस। नाउ सेकंड पार्ट में हमने सेट A2 दे रखा है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। A2 इज द सेट ऑफ X सच दैट X belongs to natural number and the value of X is greater and equal to X and less than equal to 7। तो कितने कार्डिनल नंबर होंगे? अगर हम सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखें तो X की वैल्यू क्या है? 3 इक्वल लग रहा है 3 से लेके 7 से छोटी और X का नेचुरल नंबर तो क्या होंगे? 3, 4, 5, 6। ये इसकी टेबुलर फॉर्म हुई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें से? 1, 2, 3, 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसमें कितने हो गए? 4। तो सेट 2 में 4 कार्डिनल नंबर हैं। नाउ सेट 3 सॉरी थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज द सेट ऑफ P सच दैट P बिलोंग्स टू होल नंबर। ये होल नंबर है एंड 2P - 3 इज लेस देन 8। तो P की वैल्यू क्या होगी? इसको जरा सॉल्व करके देखें। हमें क्या गिवन है? 2P - 3 इज लेस देन 8। तो 2P इज लेस देन 11, सॉरी 2P है 3 को लिख दिया। तो P इज लेस देन 11/2। 11/2 का मतलब 5.5 है ना। तो P की वैल्यू 5.5 से कम होगी। अब 5.5 से 5 कौन कौन से होल नंबर है? 5, 4, 3, 2, 1। होल नंबर में 0 भी आता है। ओके तो अगर हम टेबुलर फॉर्म लिखें A3 की, लिखने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, केवल नंबर लिख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? इसके एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हाउ मेनी कार्डिनल नंबर? कितने एलिमेंट्स हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A3 इज 6। कार्डिनल नंबर को हम Na लिख देते हैं। जो भी सेट है A3 नाम है तो Na3 कितने हैं? 6। नाउ फोर्थ पार्ट में सेट A4 दे रखा है। A4 इज द सेट्स ऑफ B सच दैट V belongs to Z। Z means integers and the value of B का B है -7 से ग्रेटर है 3B - 1 और लेस देन इक्वल टू 2। ये वैल्यू है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना है हमें। तो इसको सॉल्व करके देखिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है। -7 से बड़ी वैल्यू है 3B - 1 और लेस देन इक्वल टू है 2। तो हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां -1 है तो कैसे होगा? बोथ साइड हम हर एक में +1 कर दें। +1 3B - 1 +1। ये चैप्टर आपके में भी आएगा। इंक्लूडिव को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या हो गया? 1 में से 7 जाएंगे -6, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लेस देन इक्वल टू 3। अब 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो गया? 3 से कैंसिल हो गया 2 और 3 से 3 कैंसिल B और 1 तो निकल आया। B की वैल्यू -2 से तो ग्रेटर है और 1 तक है और इंटीजर्स हैं। तो देखो क्या होगा? A4 का सेट जो होगा क्या निकल के आएगा? -2 से बड़ा क्या होगा? -1, 0, 1। बस ये होगा। तो कितने एलिमेंट्स आए इसमें? 3। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A4 इज 3। ओके ये समझ में तो आ गया ना। हमने क्या करा है? यहां -7 हमें इसमें से B की वैल्यू निकालनी है। 3B के साथ क्या? -1 को हटाना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 1 तक हटेगा। तो हर टर्म में +1 कर दो। +1 +1 +1। इससे 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1 में से 7 गया 6 और 1, 2, 3। हमें B की वैल्यू चाहिए है 3B। तो 3 कैसे हटेगा? हम डिवाइड कर दें 3 से। तो हर टर्म में 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से -6 2 बार कैंसिल, 3 से 3 1 बार कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहां क्लियर हो गया। B की वैल्यू -2 से बड़ी और 1 इक्वल भी लगा हुआ है 1 और 1 से छोटी होगी। तो ये है क्या? ये B
बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स लिखा हुआ है, जेड्स यानी कि इंटीजर्स, तो इंटीजर्स होंगे तो -1 0 1 कितने हो गए 1 2 3, तो कार्डिगन नंबर होगा इसमें 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है P इज द सेट ऑफ P such that P is a letter, P is a letter in the word permanent, P E R M A N E N T। तो पहले हम सेट के एलिमेंट्स देखें क्या आएंगे। परमानेंट में स्पेलिंग करता चल रहा हूं क्योंकि हमने बताया था एलिमेंट्स एक बार रिपीट होता है, खाली रिपीट नहीं होता, सिंगल। पी आ गया तो पी लिख लिया हमने, ई लिख लिया, आर लिख लिया, एम लिख लिया, ए तो नहीं आया, ए लिख लिया, फिर एन नहीं आया, एन, ई आ चुका है ना, ई यहां आ चुका तो ई इसको नहीं लेंगे, एन भी आ चुका, अब बचा खाली टी। अब कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके कार्डिगन नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। फाइंड एनपी, एनपी का मतलब नंबर किसके निकालने, कार्डिगन नंबर। तो एनपी कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्डिगन नंबर इज 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं जिसमें कार्डिगन नंबर फिक्स हो, है ना, मतलब 3 हो 4 हो जिनको हम काउंटेबल हो या काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट कार्डिगन नंबर हो। इनफाइनाइट क्या, कार्डिगन नंबर गलत बोल गया, एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा हमें, ए इज इक्वल सेट ऑफ ए ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 10। ये जरूरी नहीं है कि हमें आपको इसमें लिखना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ में आता है। मैं आपको समझाने के लिए इसके एलिमेंट लिख दे रहा हूं कि इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा, जेड इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं। यहां केवल एक ही तरफ कंडीशन लगा कि जेड की वैल्यू 10 से कम होगी, तो 10 से कम तो बहुत सारी होती है इनफाइनाइट तक, -3 -2 -1 0 1 2 3, यहां पर मैक्सिमम कितना आएगा 9, यहां नहीं बढ़ेगा। पॉजिटिव में दे रखी कंडीशन 10 से छोटी है, लेकिन नेगेटिव में तो कितनी है पता ही नहीं है, तो क्या हो गया, ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो ए इज इनफाइनाइट सेट, ए इज इनफाइनाइट सेट। अगर आपने इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसमें सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक नया चैनल और है आईसीएससी मैथ से, और आप लोग आईसीएससी में ही, तो हो सकता है आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आईसीएस मैथ नाम से। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, हमें सेट बी दे रखा है, अ सेट बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स कहलाता है ना, बताया था, होल नंबर, डबल का था होल नंबर, एंड 5x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 20। ये तो फाइनाइट होगा। कैसे होगा चलिए बताते हैं। इसको सॉल्व करके हम जरा x की वैल्यू देखें क्या होगी। देखो क्या दे रखा है, 5x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 20। बोथ साइड हम अगर 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब बोथ साइड हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 23/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू लेस देन हो गई 5 4 20, 4.6। 4.6 से छोटे कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, सॉरी 4.6 से, और लेकिन x क्या होल नंबर, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4, बस, क्योंकि 4.6 से छोटा 4 है, 5 आ नहीं सकता, तो ये इसके एलिमेंट्स हुए जो कि फाइनाइट से, काउंट कर सकते हैं आराम से, 1 2 3 4 5 है, तो ये सेट कैसा हुआ, फाइनाइट। तो B इज फाइनाइट सेट, B इज अ फाइनाइट सेट। ओके, समझ में आ रहा है ना। नाउ थर्ड पार्ट में हमें P इज द सेट ऑफ Y का सेट दे रखा है, सच दैट y इज इक्वल 3x - 2, और x, यहां पर जो x है, x इज द नेचुरल नंबर
और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5x नेचर नंबर है। नेचर नंबर कितने, इनफाइनाइट। बस 4 कम कर दो, 1 2 3 4 रहेंगे तो इनफाइनाइट ही। x वैल्यू कुछ भी कर दो, y की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई नहीं, इसमें सारी जरूरत नहीं है। देखो x की वैल्यू क्या है, 5 से ग्रेटर। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, 6 7, जितनी x की वैल्यू होंगी उतनी ही y की वैल्यू निकल के आएगी। x वैल्यू पुट करेंगे, अगर इतनी ही होती खाली तब तो समझ में आ गया कि y की वैल्यू 3 आएगी, तो ये फाइंड आउट हो गया। लेकिन ये क्या है, 5 से ग्रेटर है। कहां तक का, ये लिमिट नहीं बांधी। तो इनफाइनाइट होते हैं तो कितने, ये इनफाइनाइट नंबर, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो p कैसा सेट हो गया, p इज अ इनफाइनाइट सेट। P is the infinite set. Now fourth part, M is the set of R such that R is equal 3 upon n. और n क्या है, n belongs to whole. होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। और यहां कंडीशन में लिखना भूल गया, n होगा। यहां दे रखा है कंडीशन, n लिखना भूल गया, n की वैल्यू 6 से बड़ी 15 से छोटी। तो n की वैल्यू देखो क्या हुई, n की वैल्यू हुई 6 से बड़ी, यानी कि 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 भी होगी क्योंकि इक्वल। तो ये फाइनाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9 एलिमेंट्स आएंगे। आप इसमें अगर एलिमेंट्स फाइंड करना चाहे तो n की वैल्यू पुट कर दो। पहला हो जाएगा 3/7, दूसरा 3/8, तीसरा 3/9, ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल है, तो फाइनाइट। तो क्या होगा, m इज अ फाइनाइट सेट। हाँ, अगर कहता है इसके एलिमेंट फाइंड करो तो हम वैल्यू पुट करते। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कैसा है, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यू होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आएंगे सेट में। और 9 क्या है, काउंटेबल यानी कि फाइनाइट है। तो m इज अ फाइनाइट सेट। नाउ फिफ्थ पार्ट नहीं है, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अब स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, बुक आप लोगों के पास है ही, लिखूंगा नहीं, बड़ा स्टेटमेंट है। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जो नॉन पैरेलल हैं, दो लाइन हैं, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट टू नॉर्मल पॉइंट हमेशा क्या होती है, एक ही होता है। तो एक ही आ गया तो ये क्या हो गया, सिंगल टोन सेट हुआ। एक से अधिक आएंगे तो वो सिंगल टोन नहीं होगा। बात समझ आ गया। टू नॉन पैरेलल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जितने भी होते हैं तो एक ही होता है, एक ही एलिमेंट आ रहा है, एक ही पॉइंट है, तो क्या हो गया, सिंगल टोन। तो फर्स्ट हो गया सिंगल टोन सेट। फर्स्ट इज सिंगल टोन सेट। नाउ सेकंड पार्ट में हमें ये दे रखा है, A is the set of x such that 7x minus 3 is equal to 11। ये भी सिंगल टोन होगा भाई, एक ही तो इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू एक आएगी। चलो से मैं सोल्व कर दे रहा हूं, क्या आएगी, x minus 3 इक्वल टू 11, तो 7x इक्वल टू 11 प्लस 3 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यानी कि अगर इसका एलिमेंट लिखे, सेट A का एलिमेंट क्या आएगा, एक ही आया जिसकी वैल्यू है 2। तो ये कैसा हो गया, सिंगल टोन। तो ये सेकंड वाला भी सिंगल टोन सेट है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, कर देते हैं। थर्ड इज, इसमें भी एक सेट दे रखा है, बी इज द सेट, बी दे रखा है, बी इज द सेट ऑफ वाई दे रखा है, सच दैट 2y प्लस 1 इज लेस देन 3 एंड द वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू होल नंबर। y बिलोंग्स टू होल नंबर। चलिए करते हैं से, बताओ क्या होगा, क्या दिमाग में आता है आप लोग, क्या आ रहा है दिमाग में, सॉल्व करें। क्या दे रखा है, मैं 2y प्लस 1 इज लेस देन 3। तो हम बोथ साइड जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 1 से 1 कैंसिल। अब बोथ साइड जब हम 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। y की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, तो b सेट क्या होगा, और y क्या है, होल नंबर। 1 से छोटा सिर्फ एक ही होल नंबर होता है, 0। तो एक ही वैल्यू आई, सिंगल वैल्यू आई, तो ये भी सिंगल टोन है। तो b इज, यानी कि तीनों के तीनों सिंगल टोन सेट थे। b इज सिंगल टोन सेट। तीन ही पार्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। एम्प्टी सेट है, हमें बताना कौन सा सेट एम्प्टी है। ऊपर वाले में सिंगल टोन जिसमें एक एलिमेंट्स हो, एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का सेट, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, ये क्या है एम्प्टी सेट है। बात समझ में आ गया। टू पैरेलल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का सेट, ये कहीं भी इंटरसेक्ट होती नहीं, कोई पॉइंट नहीं आएगा तो खाली रहेगा, तो इज एम्प्टी सेट। सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अच्छा, इसमें दे रखा है A is the set of x such that x square plus 4 is equal to 0 and x belongs to natural number। हमें ये बताना है कि ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 और एक्स इक्वल टू √-4। और ये क्या है, ये नेचर नंबर नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। आपके बुक में शायद इसका आंसर नहीं दे रखा है, गलत दे रखा है, तो लिखोगे ए इज एम्प्टी सेट। मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि एक्स अगर ये कुछ नहीं लिखा होता या फिर यहां माइनस होता तब एम्प्टी सेट तब भी नहीं होता, एक वैल्यू तो आ जाती है ना। अगर यहां माइनस होता देखते हैं तो एक्स की, तो हमने क्या बताना है इसमें, विच इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, हाँ तब एम्प्टी सेट नहीं होता, लेकिन यहां प्लस है। अगर ये एक सवाल होता एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 आ जाती, एक 2 आ जाती और एक -2 आ जाती, तो दो वैल्यू आ गई, एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन यहां पर x की ऐसी कोई, क्योंकि x यहां कंडीशन लगा दी, नेचर नंबर क्या होता है बताइए, 1 2 3 4 होते हैं, x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो सीधी सी बात है, सम ऑफ टू नेचुरल नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहां प्लस लग रहा है ना, डिफरेंस तो हो सकता है क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा। तो क्या होगा, इट इज द एम्प्टी सेट। एक्स का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू निकालो, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचर नंबर। हमारे पास आई, ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर, तो नेचर नंबर तो है नहीं, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा, सेकंड भी। तो ए इज एम्प्टी सेट। आपके बुक में इसका आंसर गलत है, या यहां चेंज करा जाए, है ना, इसको माइनस करें। थर्ड दे रखा हमें, बी इज द सेट ऑफ, ये तो थर्ड ही करा था मैंने, एक सेकंड, ये थर्ड पार्ट था, सॉरी, तो सही है, थर्ड। ये मैंने सेकंड बोला था, ये थर्ड था, तो थर्ड क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट अब करेंगे, मैं ये कर देता हूं, ऊपर नीचे कर देता हूं। सेकंड दे रखा है, सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर। एक्स की वैल्यू क्या है, नेचर नंबर, और कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, 5 से बड़ा होगा x और लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें तो एक आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 5 से तो बड़ा 6 होता है और इक्वल 6 भी है, तो अगर हम इसका एलिमेंट लिखें तो ये 6 आ गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगल टोन सेट है। तो इट इज नॉट, ए इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ए है, बी जो भी लिख रहा है इसमें ए लिख रहा है, उसमें बी लिख रहा था भाई, ये बी कर लेना, क्या करता हूं मैं, ये बी सेट दे रखा है ना, तो ए इज नॉट एन एम्प्टी सेट। हमें केवल ये बताना है कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा एम्प्टी सेट नहीं, क्योंकि सिंगल टोन है, एक आ गया, और एम्प्टी में क्या था, कोई भी नहीं आना चाहिए। नाउ फोर्थ पार्ट में सेट सी दे रखा है, सी इज द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन, शॉर्ट में लिखता हूं, इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 10। ये एम्प्टी तो है ही नहीं, क्योंकि इसके जब एलिमेंट लिखेंगे 6 और 10 के बीच में एक एलिमेंट्स आ गया, 8 ऐसा नंबर है जो 6 और 10 के बीच का इवन नंबर है, तो खाली तो रहा नहीं, एम्प्टी नहीं है, तो सी इज नॉट एम्प्टी सेट। सी इज नॉट एम्प्टी सेट। फिफ्थ, नाउ लास्ट, डी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 11। डी एक ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर होने चाहिए बिटवीन
7 एंड 11, 7 और 11 के बीच में 8 9 10, तो डी कैसा आएगा, खाली सेट रह गया, एम्प्टी हो गया, कोई प्राइम नंबर नहीं है। 7 और 9 के 11 के बीच में, 7 और 11 के बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं, 8 9 10, और तीनों के तीनों क्या है, कंपोजिट नंबर, तो ये होगा डी इज एम्प्टी सेट। तो 1/3 और 5th एम्प्टी सेट आए आपके, डी इज एन एम्प्टी सेट। ये केवल सिंपल है, आपको सिखाया जा रहा है कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, आपको कंफ्यूज हो तो दूर जाओ। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में यही है ना कि एम्प्टी सेट कौन से हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ये सब आपको रिवाइज करा जा रहा है और कुछ नहीं है। मेन तो 6C से शुरू होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5 में इतने क्वेश्चन थे, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट, आर द सेट ए 4 5 6, एक सेट ए दे रखा जिसके एलिमेंट 4 5 6 हैं, एंड बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 56 माइनस 6, कुछ गलत लिखा है, 56 6 कैसे आएगा, 5x क्या भाई, माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर एलिमेंट्स ना हो, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, है ना, उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। बी के एलिमेंट्स निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू जो निकालेंगे वो इसके एलिमेंट होंगे। तो फैक्टर करें, 3 2 जा 6 माइनस 3x, 3 2 जा 6 नहीं होंगे भाई, 6 बन जा माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों में x कॉमन तो x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। यही साफ साफ नजर आ रहा है डिसजॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि x बराबर 6 आएगा, 6 इसमें है तो कॉमन तो मिल ही गया, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहां हमने x माइनस 6 कॉमन लिया तो यहां से x बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x माइनस 6 इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू क्या आ गई, 6, माइनस 6 बदल जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और एक बार ये निकालो, व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 को दले गए। तो जो बी सेट है इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स हो गए -1, 6। अब देखो ए में क्या है, 6 है, 4 5 6 और 6, तो 6 इज द कॉमन एलिमेंट है ना, तो लिख दो 6 इज कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में कॉमन है, और अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है तो वो क्या होते हैं, ज्वाइंट सेट कहलाते हैं, डिसज्वाइंट नहीं कहलाते। तो इसमें पूछा है आर द सेट ए एंड बी आर डिसज्वाइंट, तो लिख दोगे नो, लिख दोगे नो सेट ए एंड बी आर नॉट डिसज्वाइंट सेट, बस इतना छोड़ दो। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, आर द सेट, इसमें एक सेट ए दे रखा है हमें, बी सी डी ई, एंड सेट बी, और ये मैं लिख नहीं रहा, सेट दे रखा है बी इज द सेट ऑफ एक्स, एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड, वर्ड लिख दे रहा हूं बस, क्या दे रखा है मैं अभी बनाऊंगा, वर्ड हमें दे रखा है मास्टर, MASTER। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे अगर लिखें तो स्मॉल m, स्मॉल a, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल e, स्मॉल r, आर ज्वाइंट, इसमें ज्वाइंट पूछा है, यस ज्वाइंट है, क्यों, दोनों में e कॉमन है, अगर कॉमन होता है तो वो ज्वाइंट कहलाते हैं, तो क्या होंगे, बोथ आर ज्वाइंट, तो लिख दोगे यस a एंड b आर ज्वाइंट सेट, क्यों है उसका रीजन लिख दोगे, क्यों है, बिकॉज ई दोनों में कॉमन है, ई इज द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, ई इज द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, अगर कोई भी एक भी एलिमेंट अगर कॉमन होता है तो वो ज्वाइंट सेट कहलाते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में ये 6 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे
जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।